नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन। आज हम पढ़ेंगे उसी में आगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो भी पीडीएफ्स होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आज देखते हैं हम। देखिए आईसी इंजन के अंदर ये है हमारे पास सिलेंडर जो होता है, इसका जो डायामीटर होती है, जितना भी इसका जो डायामीटर होता है वो इसका क्या कहलाता है, बोर। उसे हम कहते हैं बोर। सिलेंडर के व्यास को बोर कहा जाता है। जिस समय पिस्टन सिलेंडर के टॉप इस स्थान पर होता है, टॉप, उस पोजीशन को हम कहते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, यानी कि ऊपरी चरम बिंदु या निष्क्रिय बिंदु। इससे ऊपर पिस्टन नहीं जा सकती। ये ऐसी कंडीशन है, इससे यहां पर पिस्टन कुछ समय के लिए रुकता है। उसी प्रकार से बीडीसी होता है बॉटम डेड सेंटर। जब सिलेंडर में पिस्टन नीचे की तरफ होता है तो ये इसकी लास्ट पोजीशन है। इस स्थान पर पिस्टन जो है बीडीसी पर होता है, सिलेंडर में जब नीचे की तरफ होता है। टीडीसी से बीडीसी तक जब सिलेंडर जो है गति करता है तो इसे हम कहते हैं स्ट्रोक। टीडीसी से बीडीसी की दूरी को हम कहते हैं स्ट्रोक या स्ट्रोक की लंबाई। ये ध्यान रखना है। क्लियर? ये होती है हमारे पास एल, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ये ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो देखिए जो बोर होता है सिलेंडर इंजन का, तो उसके अंदर दो प्रकार की घिसावट होती है। यानी कि इसके अंदर टू टाइप्स की जो है वियर जो है हो जाती है सिलेंडर के अंदर। पहली होती है इसके अंदर हम कह सकते हैं अंडाकार घिसावट। अंडाकार घिसावट यानी कि ओवल टाइप जो है, उस टाइप में वियर आती है, अंडाकार घिसावट। दूसरी आती है इसके अंदर टेपर घिसावट, टेपर वियर। ये ध्यान रखना है। अंडाकार घिसावट और टेपर घिसावट दोनों को मापने के लिए हम यूज कर सकते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर, या हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा जो है सिलेंडर बोर गेज का। इसके लिए सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं सिलेंडर बोर गेज। ये ध्यान रखना है। क्लियर? अब अंडाकार घिसावट किस कारण से आती है? अंडाकार घिसावट का मतलब है सिलेंडर ऊपर से जो है अंडाकार आकार में दिखाई देगा आपको इस प्रकार से। अब ये जो घिसावट होती है ये होती है कनेक्टिंग रोड की तिरछी चाल के कारण। जब कनेक्टिंग रोड इस तरफ, जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में, अब कनेक्टिंग रोड इस तरफ जो है थ्रस्ट अप्लाई करेगी तो इस साइड से घिसेगा सिलेंडर। जैसे ही कनेक्टिंग रोड घूम के आएगी तो इस साइड से ज्यादा घिसेगा सिलेंडर। ये बात ध्यान रखनी है। इस समय इधर से घिस रहा है, एक तरफ इधर से घिसेगा, ये ध्यान रखना है। ये होता है कनेक्टिंग रोड एक थ्रस्ट अप्लाई करती है जिसके कारण एक साइड से सिलेंडर ज्यादा घिसते हैं। ये बात ध्यान रखनी। दूसरी होती है टेपर घिसावट। टेपर घिसावट जो आती है ये आती है कंप्रेशन। जब सिलेंडर में सक्शन स्ट्रोक के बाद कंप्रेशन की क्रिया होती है, दोनों वाल्व बंद रहते हैं, तो उस समय जैसे जैसे कंप्रेशन स्ट्रोक में प्रेशर बढ़ता जाता है पिस्टन के ऊपर, तो रिंगों पे भी प्रेशर पड़ती है। रिंगों पे प्रेशर पड़ती है। जिस समय फायर स्ट्रोक की हम बात करें, एक्सपांशन होता है, तो उस समय क्या सिलेंडर का ऊपरी सिरा और रिंग के ऊपरी सिरे जो है ज्यादा गर्म होते हैं। इस कारण से सिलेंडर ऊपर से ज्यादा घिस जाते हैं, जिसके कारण सिलेंडर में जो है टेपर घिसावट जो है इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेगी। ऊपर से नीचे की तरफ जो है टेपर घिसावट होती है सिलेंडरों के अंदर। कारण है इसका क्योंकि ऊपर कंप्रेशन स्ट्रोक है। जैसे ही पावर स्ट्रोक होता है तो उस समय ऊपर ज्यादा हीट होने के कारण जो है सिलेंडर ऊपर से नीचे की ओर जो है घिसते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं वीएस और वीसी की। वीएस होता है हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम होती है जिस समय पिस्टन बीडीसी पर होता है, उस समय पिस्टन के ऊपर जितना भी आयतन खाली पड़ा है सिलेंडर का, जितना भी यहाँ पे खाली स्थान है, फ्री स्पेस है, उसके अंदर कितना वॉल्यूम आ सकता है, वो उसकी स्वेप्ट वॉल्यूम होती है। ये बात ध्यान रखनी है। स्वेप्ट वॉल्यूम को हम कह सकते हैं इंजन डिस्प्लेसमेंट या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। इसे हम पिस्टन
डिस्प्लेसमेंट या इसे डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम को डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं, ये बात रखनी। और Vs जो है इसको ज्ञात करने के लिए हम बात करें तो π/4 d स्क्वायर इंटू एल इंटू एन, इस फॉर्मूले से आप Vs ज्ञात कर सकते हो। d होता है हमारे पास डायामीटर ऑफ बोर, बोर का व्यास, या हम कह सकते हैं पिस्टन का जो व्यास है डायामीटर, क्योंकि सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलेगा तो एक्चुअल रूप में ये पिस्टन की डायामीटर होती है। एल होती है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक की लंबाई, स्ट्रोक की लंबाई, और एन होती है सिलेंडरों की संख्या, सिलेंडरों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं हमारे पास, ये है Vs। अब यहां से दो चीजें और निकल के आती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Vs यानी कि D और L की हम बात करें, अगर L हमारा D के बराबर है, अगर स्ट्रोक लेंथ और बोर का जो व्यास है दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर इंजन, वो होता है स्क्वायर इंजन के अंदर, ये बात ध्यान रखनी। अगर डायामीटर जो है स्ट्रोक की लंबाई से अधिक है तो वो होती है ओवर स्क्वायर इंजन, ओवर स्क्वायर इंजन। और दूसरा होता है अगर डायामीटर स्ट्रोक की लंबाई से कम है तो वो होती है अंडर स्क्वायर इंजन होती है, अंडर स्क्वायर इंजन होता है, ये बात ध्यान रखनी। क्लियर यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि L है स्ट्रोक की लंबाई, D है डायामीटर ऑफ बोर या पिस्टन का जो डायामीटर होता है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात यहाँ पे ये होता है स्ट्रोक अपॉन बोर, इन दोनों का रेशियो, स्ट्रोक और बोर जो है D स्ट्रोक की लंबाई और जो बोर का डायामीटर, इन दोनों का रेशियो अगर एक से क्या है ज्यादा है तो वो होता है अंडर स्क्वायर इंजन, अंडर स्क्वायर इंजन। अगर स्ट्रोक और बोर का जो रेशियो है वो अगर एक से कम है तो वो होती है ओवर स्क्वायर इंजन में, ओवर स्क्वायर इंजन के अंदर। ये दोनों कंडीशंस मैंने लिखवा दी आपको, कई बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी इस प्रकार से, यानी कि स्ट्रोक अपॉन बोर जो है ये हम देखते हैं अंडर स्क्वायर ओवर स्क्वायर इंजन के अंदर। ये होती है स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम होती है पिस्टन के बीडीसी पर होता है तो उस समय ऊपर कितना स्पेस खाली है, टीडीसी तक जितना है, ये सारा उसका स्वेप्ट वॉल्यूम। उसके बाद आता है क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम जो होता है या हम कह सकते हैं अवकाशित आयतन, अवकाशित आयतन। क्लियरेंस वॉल्यूम जो होती है ये होती है जब पिस्टन इस स्थान पर आ जाएगा, कहां पे, टीडीसी पर। जब पिस्टन टीडीसी की कंडीशन में होगा तो उस समय सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच इस स्थान पर जितना भी क्लियरेंस होगा उसे हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। इस स्थान पर जितनी भी हम गैसों को दबा सकते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान वो होती है क्लियरेंस वॉल्यूम, ये बात ध्यान रखनी है। और यहां पर बन जाता है हमारा टोटल वॉल्यूम। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा Vs प्लस Vc, ये हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया, ये बात ध्यान रखनी है। स्वेप्ट वॉल्यूम को डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी कहते हैं, जिसे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है हमारे पास कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो जिसे हम कहते हैं CR, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो जो होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम का अनुपात, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम की अनुपात होती है। कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आईसी इंजनों के अंदर, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजनों के लिए। अब यहाँ पे देखिए कंप्रेशन रेशियो होती है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, ये बात ध्यान रखनी। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियरेंस वॉल्यूम, कंप्रेशन रेशियो,
कंप्रेशन रेशियो टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। दूसरी लैंग्वेज हम लिख सकते हैं कि जो कंप्रेशन रेशियो है ये होता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन से पहले वॉल्यूम कितना था, उसके बाद है वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेशन के पश्चात उसका वॉल्यूम कितना है, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, कंप्रेशन रेशियो जो है इसको आरसी से भी लिखा जाता है कुछ बुक्स के अंदर और कुछ से सीआर से भी लिखा जाता है, बात एक ही। ये होता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। ये बात ध्यान रखनी, ये हमारा हो गया कंप्रेशन रेशियो। अब इसको देखिए आगे, टोटल वॉल्यूम हो गया हमारे पास। कुछ बुक्स के अंदर आपके क्या लिख देगा, टोटल वॉल्यूम को हम देखते हैं आगे, तो इसका आगे ये मिटा देते हैं। चलिए आगे देखिए, हमारे पास कंप्रेशन रेशियो आ गया, हमारे पास Vs प्लस Vc अपॉन Vc, यही निकल के आ गया टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। इन दोनों का अनुपात होती है कंप्रेशन रेशियो। और या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, Vs को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। और दूसरा इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 प्लस Vs अपॉन Vc। ये कंडीशंस आपके पास है कंप्रेशन रेशियो की। कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डीजल और पेट्रोल इंजनों में, क्योंकि नोकिंग दोष के लिए ये सबसे ज़्यादा जो है जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, जो हमारे पास होते हैं SI इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन जो है, उनका कंप्रेशन रेशियो 1:4 से 1:10 तक हो सकता है। और जो हमारे पास जो होते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो होते हैं, उनका जो है 1:12 से लेकर 1:22 तक, कुछ बुक्स में 24 तक लिखा रहता है कंप्रेशन रेशियो होती है। स्पार्क इग्निशन इंजन का कंप्रेशन रेशियो 1:4 से 1:10 तक, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन का जो है 1:12 से 1:22 तक हो सकता है। ये बात ध्यान रखनी। अब देखिए यहाँ पर जो SI इंजन होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो क्या रखी जाती है, ये ध्यान रखनी है। कंप्रेशन रेशियो SI इंजनों में लो होती है, और CI इंजनों में क्या है, कंप्रेशन रेशियो रखा जाता है हाई। किसके लिए, इन दोनों के कारण होती है नोकिंग। नोकिंग को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नोकिंग को रिड्यूस करने के लिए कंप्रेशन रेशियो स्पार्क इग्निशन इंजनों में लो किया जाता है, और कंप्रेशन रेशियो जो है CI इंजनों में क्या है, बढ़ाया जाता है। कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक इंजन के लिए, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ तक लिख लिया सबने, इसको लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं अपने जो है कंप्रेशन रेशियो से और स्वेप्ट वॉल्यूम से, इनसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके 2013 का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर आया हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, सिंगल सिलेंडर इंजन है जिसके बोर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर, स्ट्रोक लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर, कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है आपको 8 और Vc पूछा हुआ है, क्लियरेंस वॉल्यूम के बारे में पूछा हुआ है। तो हमें पता है, हमने देखा कंप्रेशन रेशियो है Vs प्लस Vc अपॉन Vc, ये हमारे पास है। तो यहाँ से Vs निकालेंगे तो π/4 d स्क्वायर इंटू L। इस फॉर्मूले से हमारे पास आ जाएगा π/4 इंटू डायामीटर कितना दिया हुआ है 7 इंटू 7 इंटू 8, तो ये आ गया आपके पास, ये आ जाएगा लगभग 307.72 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास आएगा लगभग, ये ध्यान रखना। ये आ गया आपके पास Vs। उसके बाद आपको पूछा हुआ है Vc, तो कंप्रेशन रेशियो जो है Vs प्लस Vc अपॉन Vc, कंप्रेशन रेशियो का मान दिया हुआ है 8
ये हमें दिया हुआ है, और VS हमारे पास आ गया 307.72 प्लस VC अपॉन VC, इधर करेंगे तो 8VC बराबर 307.72 प्लस VC, ये VC इधर आएगा तो नेगेटिव, तो 7VC बराबर 307.72 और VC निकालेंगे तो ये हो जाएगा 307.72 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा 43.98 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सही आंसर जो है लगभग 44 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे इसको सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, एक प्रकार से बेलन का आयतन है ये। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच से भी हम निकाल सकते हैं। ये देखो, इसके स्थान पर आप पाई आर स्क्वायर एच भी लगाओगे तो भी चलेगा। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर जिसे हम कहते हैं, ये ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन ये था जो आपके 2013 एग्जाम में हुआ है। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक इंजन का सिलेंडर का बोर डायमीटर 7 सेंटीमीटर, स्ट्रोक की लंबाई जो है आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो VS पूछा हुआ है। VS आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच 3.14 इंटू जो है रेडियस निकालोगे तो इसका क्या करोगे 7/2 इंटू 7/2 और इंटू 12, या आप पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एल रख दीजिए, पाई/4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 12, इससे करेंगे तो ये 3 बार गया, 7 21 21, 147 इंटू 3.14, तो ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका जो हो जाएगा अपने पास VS कितना आ गया 462 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात ध्यान रखनी। एक क्वेश्चन ये आपके लिए, एक इंजन है जिसका आपको स्वेप्ट वॉल्यूम दिया हुआ है 462 सीसी, क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ है 22 सीसी, टोटल वॉल्यूम पूछा है और कंप्रेशन रेशियो का मान पूछा है। टोटल वॉल्यूम क्या था हमारे पास, टोटल वॉल्यूम था VS प्लस VC, तो कितना हो जाएगा 462 प्लस 22 484 सेंटीमीटर क्यूब, और कंप्रेशन रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास VS प्लस VC अपॉन VC, तो 462 कितना हो गया 484 टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन 22, तो ये आ जाएगा 22:1, ये इसका हो जाएगा 22:1। ये बात ध्यान रखनी है, इसकी आंसर हो जाएगी। क्लियर। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये 2013 के अंदर आपके MVSI एग्जाम में पूछा गया था और आगे हम सारे तरह के क्वेश्चन करते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।